हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है द बर्थडे पार्टी। द बर्थडे पार्टी जो है एक प्ले है हैरोल्ड पिंटर के द्वारा लिखा गया। द बर्थडे पार्टी 1957 में आया था। ये 3 एक्ट प्ले है और ये हैरोल्ड पिंटर के द्वारा लिखा गया सेकंड फुल लेंथ प्ले है। इसकी जो सेटिंग है वो एक बोर्डिंग हाउस में होती है। ये पूरा प्ले जो है एक बोर्डिंग हाउस में ही स्टार्ट होता है और वहीं पर जो है ये फिनिश हो जाता है। ये इस प्ले को जो है एब्सर्ड प्ले भी कहा गया है और कॉमेडी ऑफ मीनेस भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये प्ले उस टाइम लिखा गया था जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार हो चुके थे, तो उस वक्त जो था लोगों को यही नहीं पता था कि उन्हें करना क्या है, या मतलब वो बिल्कुल एक तरह से जो है लाइफ बिल्कुल स्टॉप सी हो गई थी। तो इसीलिए जो है उस टाइम एब्सर्ड प्ले लिखे जाने लगे थे, क्योंकि एब्सर्ड प्ले में कोई थीम नहीं होती, कुछ मतलब हर चीज़ ही अजीब होती है। जब आप ये प्ले पढ़ोगे तब आपको भी पता चलेगा कि इस प्ले में जो काफ़ी चीज़ें हैं जो अनक्लियर हैं, जिनके बारे में राइटर ने हमें नहीं बताया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ मेन कैरेक्टर देख लेते हैं। इसका जो मेन कैरेक्टर है, जो इस प्ले का प्रोटोगोनिस्ट है, हालांकि कुछ व्यूअर्स का मानना है कि वो एंटागोनिस्ट है इस प्ले का, तो वो है स्टैनली वेबर। स्टैनली वेबर जो है एक किराए पर जो रहता है, एक दंपति के यहाँ पर, एक कपल के यहाँ पर जो है वो किराए पर रहता है। वो बहुत ही रिजर्व नेचर का है, वो कभी बाहर नहीं जाता। वो काफ़ी टाइम से जो है बोर्डिंग हाउस में रह रहा है, लेकिन ना तो वो कभी बाहर जाता, ना ही वो किसी से ज़्यादा बातें करता है। कुछ बातें हैं जो उसके पास्ट में हुई थी, जो वो शायद सबसे छिपा रहा है। वो क्या बात है वो प्ले में क्लियर नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ हिंट दिया जाता है जिससे हमें पता चल जाता है। तो वो क्या बात है वो हम जब प्ले पढ़ेंगे तब पता चलेगा। इसके बाद जो 2 कैरेक्टर हैं, मैकबोल्स और पीटेबोल्स। मैकबोल्स और पीटेबोल्स हस्बैंड एंड वाइफ है। बोर्डिंग हाउस के वो ओनर है, बोर्डिंग हाउस वो चला रहे हैं। मैकबोल्स है जो उसमें थोड़ा दिखाया गया है कि लैक ऑफ इंटेलिजेंस वो है, यानी कि उसमें बुद्धिमत्ता की थोड़ी सी कमी है। वो चीज़ों को रिपीट करती रहती है, यानी कि बार बार जो है एक ही क्वेश्चंस पूछती रहती है। कभी कभी वो सामने वाले को इरिटेट भी कर देती है। पीटेबोल्स एक समझदार व्यक्ति है। उसका जो रोल है वो बहुत ही कम है प्ले में, लेकिन ये दिखाया गया है कि पीटेबोल्स को ही जो है स्टैनली की रियल में केयर होती है। पीटेबोल्स जो है अपनी वाइफ के जो प्रश्नों के उत्तर भी बड़े पेशेंस से देता है। हालांकि कभी कभी वो इरिटेट भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बहुत पेशेंस से जो है उसके जो है रिपीटेड क्वेश्चंस के आंसर देता है। 2 और कैरेक्टर हैं जो इस प्ले के, मैककेनन और गोल्डबर्ग। मैककेनन और गोल्डबर्ग ये जो 2 जेंटलमैन हैं, ये दोनों बोर्डिंग हाउस में रहने आते हैं कुछ दिनों के लिए, और इनका असली मकसद जो है वो क्या है, वो जो है स्टैनली के पीछे आते हैं। अब वो स्टैनली के पीछे क्यों है वो सब हमें प्ले में पता चलेगा। इनके अलावा एक और कैरेक्टर है, लुलू नाम का। लुलू एक लड़की दिखाई है जो कि मैकबोल्स और पीटेबोल्स के पड़ोस में ही रहती है। वो भी कभी कभी जो है उनके घर पर आ जाती है, तो उसका भी रोल इस प्ले में है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्ट फर्स्ट। एक्ट फर्स्ट शुरू होता है बोर्डिंग हाउस के लिविंग डाइनिंग रूम में। मैकबोल्स जो है अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। पीटेबोल्स जो है बाहर से घूमकर आता है, वो आकर जो है अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। मैकबोल्स उसके लिए नाश्ता लेकर आती है। वो दोनों फिर इधर उधर की बातें करते हैं, बाहर की बातें करती है। मैक बहुत सारे क्वेश्चंस पीटे से पूछती है कि जैसे वो सुबह किस टाइम गए थे, बाहर का मौसम कैसा है, न्यूज़ में क्या आ रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और पीटे बड़े ही पेशेंस से जो है उसके सारे प्रश्न के उत्तर देता है। उसके बाद वो स्टैनली के बारे में बातें करते हैं। स्टैनली जो कि उनके यहाँ पर टेनेंट है, उनके यहाँ पर किराए पर रहता है, तो वो अभी तक उठकर नहीं आया है, उसने नाश्ता नहीं किया है, तो उसके बारे में वो दोनों बातें करते हैं। फिर पीटे जो है मैक को बताता है कि मुझे 2 स्ट्रेंजर्स मिले थे जो कि यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रेंट पर रहना चाहते हैं। तो मैक कहती है कि ठीक है, वो उनके लिए रूम तैयार कर देगी। उसके बाद जो है मैक स्टैनली को उठाने जाती है ताकि वो ब्रेकफास्ट कर ले। अब स्टैनली एंटर होता है। स्टैनली को दिखाया गया है कि उसने पजामा और जैकेट पहना हुआ है, चश्मा वो लगाता है, और वो अनसेव्ड है, और यानी कि वो नहाया भी नहीं है शायद काफ़ी टाइम से। वो बिल्कुल फ्रेश दिखाई नहीं दे रहा। वो आता है, नाश्ता करने लगता है। मैग और स्टैनली की आपस में बातें होती है। मैग स्टैनली से पूछती है कि तुम्हें नाश्ता कैसा लगा, तो स्टैनली उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि इट्स हॉरिबल, और जो मिल्क है वो भी खट्टा हो चुका है। लेकिन मैग कहते कि ऐसा नहीं है, पीटे ने तो अपना नाश्ता कर लिया, और पीटे को जो है नाश्ता बहुत ही अच्छा लगा। जब वो दोनों बातें करते हैं तो पीटे वहाँ से चला जाता है। मैग और स्टैनली फिर आपस में फ्लर्ट करने लगते हैं। जब मैग ज़्यादा बोलने लगती है तो जो स्टैनली है वो इरिटेट भी हो जाता है, तो स्टैनली उसे धमकाता भी है। उसके बाद जो है मैग स्टैनली को उन 2 स्ट्रेंजर्स के बारे में बताती है जो कि वहाँ पर रहने आ रहे हैं। इसको सुनकर जो है स्टैनली काफ़ी डिस्टर्ब सा हो जाता है। अब वो डिस्टर्ब क्यों है,
वो परेशान हो जाता है उनकी बातें सुनकर, लेकिन वो कहता है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। मैक कहते हैं कि नहीं, 2 स्ट्रेंजर्स यहाँ पर ज़रूर आएंगे। तब वो स्टेनली बोलता है कि इट्स ए फॉल्स अलार्म, ये तो फॉल्स अलार्म है, यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। लेकिन मैक कहती है कि आने यहाँ पर आएंगे और मैं उनके लिए सामान लेने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे उनके लिए खाना भी बनाना है और सामान मेरा ख़त्म हो चुका है, तो मैं कुछ शॉपिंग करने जा रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। जब मैक जाती है तो वहाँ पर लुलू आती है। लुलू के हाथ में कोई पैकेज है। वो आती है, उस पैकेज को जो है टेबल पर रखती है और स्टेनली से कहती है कि इस पैकेज को तुम हाथ मत लगाना। उसके बाद जो है वो देखती है कि रूम में बड़ा ही मतलब हवा नहीं आ रही है, कुछ भी, रूम बिल्कुल बंद है। तो वो खिड़की खोलती है और स्टेनली से कहती है कि तुम कैसे रहते हो, तुम्हारा जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ही एंटी सोशल है। वो उसे बाहर जाने के लिए भी कहती है, लेकिन वो उसका ऑफ़र रिजेक्ट कर देता है। तो वो उसे गुस्से में कहकर जाती है कि यू आर ए बिट ऑफ वॉश आउट, आर नॉट यू। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। स्टेनली जो है किचन में जाता है अपना फेस धोने के लिए, तभी उसे रूम से कुछ आवाज़ें आती है। तब वह छुपकर देखता है तो गोल्डबर्ग और मैककेनन, वे दोनों जो कि वहाँ पर किराए पर रहने आने वाले थे, वो दोनों आ चुके थे। वो दोनों रूम में एंटर कर चुके थे। स्टेनली उन्हें देखकर घबरा जाता है और वो चुपचाप जो है पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मैककेनन और जो गोल्डबर्ग है वो आपस में बातें कर रहे हैं। गोल्डबर्ग जो है मैककेनन को एडवाइस दे रहा है कि तुम रिलैक्स करो। वो फैमिली के बारे में बातें करता है, पार्टनरशिप के बारे में बातें करता है। मैककेनन अभी अनईजी है। वो गोल्डबर्ग से पूछता है कि क्या ये हमारी जॉब भी ऐसी है जैसी पहले थी। तो गोल्डबर्ग कहता है कि हाँ, ये ऐसी ही होगी। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं जब मैक वापस आती है। मैक जो है कुछ पार्सल्स लेकर आई है, कुछ सामान लेकर वो आई है। वो उन दोनों का स्वागत करती है। गोल्डबर्ग जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और फिर वो दोनों आपस में बातें करते हैं। तब जो है मैक उसे बताती है कि हमारे यहाँ एक और किराएदार रहता है जिसका नाम स्टेनली है। स्टेनली का नाम सुनकर जो है गोल्डबर्ग और पूछताछ स्टेनली के बारे में करने लगता है। बातों बातों में जो है गोल्डबर्ग को पता चलता है कि आज स्टेनली का बर्थडे है। तो वो कहता है कि अगर आज स्टेनली का बर्थडे है तो फिर ठीक है, हमें एक पार्टी रखनी चाहिए। मैग इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो कहते हैं कि अच्छा, अगर पार्टी करेंगे तो मैं तो आज अपनी अच्छे वाली जो है ड्रेस पहनूंगी। और मैग बहुत खुश हो जाती है पार्टी का नाम सुनकर। मैग उन दोनों को जो है उनके रूम में ले जाती है। जब मैग उन दोनों को उनके रूम में छोड़कर वापस आती है तो स्टेनली वहाँ पर आता है और वह उन लोगों के बारे में पूछता है कि वे कौन थे, उनका नाम क्या था। मैग जो है याद करके उनका नाम बताती है कि उसमें से एक का नाम गोल्डबर्ग था। तो जो है स्टेनली थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन मैग को लगता है कि इसलिए परेशान है कि अब मैं इसकी केयर नहीं करूँगी। तो मैग कहती है कि स्टेनली तुम परेशान मत हो, मैं अभी भी तुम्हारे लिए सुबह की चाय लेकर आऊँगी। उन दोनों के रहने से तुम्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और कम से कम तुम आज तो नाराज़ मत हो, आज तो तुम उदास मत हो, क्योंकि आज जो है वो तुम्हारा बर्थडे है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, आज मेरा बर्थडे नहीं है। तो मैग कहते कि नहीं, आज तुम्हारा बर्थडे है और मैग जो है मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। मैग उसे गिफ्ट देती है जो कि एक ड्रम होता है और स्टेनली जो है उस ड्रम को अपने गले में डाल लेता है और उसको बजाने लगता है। यहाँ पर जो है एक्ट फर्स्ट ख़त्म होता है। एक्ट फर्स्ट में एक और बात थी जो हमें पता चली थी, वो ये थी कि जो स्टेनली था वो मैग को बताता है कि वो पहले एक पियानिस्ट था, वो पियानो बजाया करता था और वो कॉन्सर्ट भी करता था। एक्ट सेकंड स्टार्ट होता है। उसी दिन की शाम का समय है। मैककेनन जो है अपने रूम में बैठा हुआ न्यूज़पेपर की स्ट्रिप्स काट रहा है। वो पार्टी की तैयारी कर रहा है। स्टेनली जो है उसके कमरे में आता है और उससे जो है पोलाइटली कन्वर्सेशन वो स्टार्ट करता है। मैककेनन कहता है कि आज तो तुम्हारा बर्थडे है, तो ठीक है, आज तुम्हारे बर्थडे की पार्टी होगी। लेकिन स्टेनली कहता है मैं पार्टी में नहीं आऊँगा, मुझे अपना बर्थडे जो है अकेले ही सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है। लेकिन मैककेनन कहता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऑनर है, तो तुम इसको स्किप नहीं कर सकते, तुम्हें बर्थडे में आना होगा। स्टेनली वहाँ से जाने लगता है तो मैककेनन उसका रास्ता रोक देता है और उसे कहता है कि यहाँ पर बैठ जाओ, हम कुछ बातें करते हैं। लेकिन स्टेनली जो है फिर उसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है। लेकिन मैककेनन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुमने मुझे पहले कहीं भी नहीं देखा है। अब स्टेनली उसे कहता है कि मैं जो हूँ घर जाने का प्लान कर रहा हूँ, मुझे अपने घर वापस जाना है। और जो है स्टेनली ये जानना चाहता है कि मैककेनन और गोल्डबर्ग यहाँ क्यों आए हैं। तो वो ऐसे ही इधर उधर की बातें करता है ताकि वह पता लगा सके कि मैककेनन और गोल्डबर्ग जो है यहाँ पर क्यों आए हैं। उसके बाद जो है उसे गुस्सा भी आ जाता है। वो मैककेनन की जो है आर्म उसको पकड़ लेता है और कहता है कि जो मैंने तुम्हें बताया वो मेरी गलती थी। मैककेनन को लगता है कि स्टेनली अब एक बैड स्टेट में है, तो वो उसे संभालता है। लेकिन तभी जो है वहाँ पर गोल्डबर्ग पीटे के साथ एंटर हो जाता है।
पीटे बताता है कि आज पार्टी है, लेकिन मैं पार्टी को जो है मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आज मेरी एक चेस गेम है और मैं वहाँ पर जाऊँगा। फिर इसके बाद जो है मैककेनन और पीटे वहाँ से चले जाते हैं। अब स्टेनली जो है वो गोल्डबर्ग को कन्विंस करता है, वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये बहुत ही गंदी जगह है, यहाँ पर जो है तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो, मैं भी जो है यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन गोल्डबर्ग कहता है कि ऐसा नहीं है। फिर मैककेनन वापस आता है और अब मैककेनन और गोल्डबर्ग जो है स्टेनली को ज़बरदस्ती बिठा देते हैं और स्टेनली से रिपीटेडली बार जो है उससे रैपिडली जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, जैसे कि तुम यहाँ पर क्यों आए, तुमने कल क्या किया, तुमने उससे पहले दिन क्या किया। यानी कि वो इतनी जल्दी क्वेश्चन पूछते हैं कि स्टेनली उनका आंसर भी नहीं दे पाता और बड़े ही रिडिकुलस क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन जब वो सवाल पूछते रहते हैं तभी हमें पता चलता है, वो उनसे पूछते हैं कि तुमने अपनी वाइफ को क्यों मारा। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि शायद स्टेनली जो है अपनी वाइफ का मर्डर करके यहाँ पर आकर वो छुपा हुआ है। स्टेनली उसके क्वेश्चन से परेशान हो जाता है। गोल्डबर्ग और मैककेनन जो है फालतू के क्वेश्चंस भी उससे पूछते हैं, जैसे कि पहले चिकन आया या पहले अंडा आया, और बहुत सारे क्वेश्चंस वो उससे ऐसे ही पूछते रहते हैं। और स्टेनली जो है डर जाता है, एकदम वो इरिटेट हो जाता है इन सब से और वो बहुत तेज चिल्लाता है और वो जो है गोल्डबर्ग को मारने के लिए खड़ा भी होता है। लेकिन तभी जो है वहाँ पर ड्रम की आवाज़ आने लगती है, ड्रम बजाने की आवाज़ आने लगती है। वे तीनों एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ पर मैग जो है अपनी ड्रेस पहनकर वहाँ पर एंटर करती है। उसने जो है पार्टी के लिए ड्रेस पहनी हुई है, तो गोल्डबर्ग उसे कॉम्प्लीमेंट देता है और कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। फिर जो है वहाँ पर पार्टी शुरू होती है। मैककेनन जो है वो लाइट को ऑफ कर देता है और एक फ्लैश लाइट स्टैनली की फेस पर डालता है। मैग जो है उसके लिए कुछ स्पीच बोलती है, इमोशनल स्पीच जो है वो स्टैनली के लिए बोलती है, उसको बर्थडे विश करती है। उसके बाद जो है मैककेनन भी जो है स्टैनली को बर्थडे विश करता है। लाइट वापस जलती है, लुलू जो है वो पार्टी में आ जाती है और अब फिर सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। मैग जो है स्टैनली को डांस भी कराना चाहता है लेकिन वो मना कर देता है। अब जो लुलू है और गोल्डबर्ग है वो आपस में फ्लर्ट करने लगते हैं। मैककेनन और मैग जो है वो आपस में फ्लर्ट करने लगते हैं और स्टैनली एक साइड खड़ा रहता है चुपचाप, वो कुछ नहीं बोलता। फिर उसके बाद जो है वे डिसाइड करते हैं कि वो एक ब्लाइंड मैन्स ब्लफ गेम खेलेंगे। ब्लाइंड मैन्स ब्लफ गेम होता है जिसमें किसी इंसान के आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे जो है दूसरों को पकड़ना होता है। अब वो जिसको पकड़ेगा फिर उसकी टर्न होगी। तो वो खेलना शुरू करते हैं। जब वो खेलते हैं तो उसमें फिर स्टैनली की टर्न आती है। जब स्टैनली की टर्न आती है तो मैककेनन उसके चश्मा उतार देता है और उन्हें उसके चश्मे को तोड़ देता है। उसकी आंखों पर तो वो पट्टी बांध देता है, उसके चश्मे को वो तोड़ देता है। फिर वो जो है स्टैनली के रास्ते में उस टॉय ड्रम को रख देता है जो कि स्टैनली के यानी कि पैरों में आ जाता है और स्टैनली जो है लड़खड़ा जाता है। उसके बाद जो है स्टैनली ढूंढता है तो उसका जो हाथ है वो मैक के ऊपर चला जाता है और वो मैक को चोक करने लगता है, यानी कि मैक को वो गला दबाने लगता है। तो मैककेनन और गोल्डबर्ग जल्दी से भागते हैं और उसको वहाँ से हटाते हैं। तभी जो है लाइट एकदम बंद हो जाती है और कन्फ्यूजन में जो है मैककेनन टॉर्च ढूंढता है और जब वो टॉर्च ढूंढकर फ्लैशलाइट जब वो जलाता है तो वो देखता है कि जो स्टैनली है वो लुलू के ऊपर गिरा हुआ है। यानी कि वो ऐसा लगता है जैसे स्टैनली जो है लुलू का रेप करना चाह रहा हो। लुलू की बहुत तेज चीख निकलती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जो है यहाँ पर सेकंड जो एक्ट था वो ख़त्म हो जाता है। अब एक्ट थर्ड स्टार्ट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह है और जैसे कि रूटीन चलता था, पेटे जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और मैग जो है वो ब्रेकफास्ट बना रही है। उसके बाद मैग बोलती है कि गोल्डबर्ग और मैककेनन जो है उन्होंने सारा ब्रेकफास्ट खा लिया है और अब उसको जो है सामान नहीं है, अब उसको सामान लेने के लिए मार्केट में जाना पड़ेगा। फिर वो पूछती है कि क्या स्टैनली नीचे आ गया है, तो वो देखती है कि स्टैनली अभी तक नहीं आया है। वहाँ पर जो है ड्रम भी एक तरफ पड़ा हुआ है टूटा हुआ, तो मैग उसे उठाती है और कहती है कि ये ड्रम कैसे टूट गया। और जो घर है वो सारा अस्त व्यस्त पड़ा है। हालांकि लेकिन ऐसा दिखाया जाता है कि मैग को जो है कुछ भी याद नहीं है कि कल रात क्या हुआ था। उसे ये भी याद नहीं है कि स्टैनली ने जो है उसको गला दबाने की कोशिश की थी या स्टैनली ने लुल्लू के साथ क्या क्या क्या, उसको याद नहीं है, ऐसा दिखाया जाता है। अब उसको वाकई में याद नहीं है या वो एक ऐसे ही प्रिटेंड कर रही है, ये नहीं पता। लेकिन फिर वो जो है स्टैनली को लाने जाती है, लेकिन वो देखती है कि स्टैनली मैककेनन जो है उससे बातें कर रहा है, तो वो वापस आ जाती है। उसके बाद वो जो है अपना सामान लेने के लिए मार्केट
चली जाती है। जब मैग जो है शॉपिंग पर चली जाती है तो गोल्डबर्ग आता है और गोल्डबर्ग से जो है स्टेनली की हेल्थ के बारे में पीटे पूछता है कि स्टेनली कैसा है। तो गोल्डबर्ग कहता है कि स्टेनली को जो है नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। इस बात से पीटे को कुछ शक होने लगता है और पीटे कहता है कि अगर स्टेनली इम्प्रूव नहीं करता है तो मैं एक डॉक्टर ले आऊँगा। लेकिन गोल्डबर्ग कहता है कि नहीं, जो चीज़ें हैं वो अंडर कंट्रोल है। उसके बाद जो है मैककेनन वहाँ पर आता है, वो उसके हाथ में 2 सूटकेस है और वो गोल्डबर्ग से कहता है कि उसने स्टेनली को उसके ब्रोकन ग्लास वापस दे दिए हैं। पीटे उनसे फिर से पूछता है कि क्या हमें एक डॉक्टर को बुला लेना चाहिए, लेकिन गोल्डबर्ग कहता है कि नहीं, हम जो है स्टेनली को मोंटी के पास लेकर जा रहे हैं और किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। पीटे बाहर जाता है और मैकगनन जो है फिर से वो जो न्यूज़पेपर था उसको उसकी जो है स्ट्रिप बनाने लगता है और जो है गोल्डबर्ग को एनोय करता है। फिर दोनों जो है डिसाइड करते हैं कि वो स्टेनली को नीचे लेकर आएंगे, लेकिन गोल्डबर्ग जो है वो डिप्रेस है थोड़ा। फिर मैककेनन जो है उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, वो उसे साय में कहता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर जो है मैककेनन वहाँ पर डिसाइड करता है कि वो स्टेनली को लेकर आएगा। तभी वहाँ पर लुल्लू आती है। जब लुल्लू आती है तो मैककेनन बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। अब लुल्लू और गोल्डबर्ग जो है आपस में बातें करने लगते हैं। वहाँ पर जो है लुल्लू उसे अपने फर्स्ट लव के बारे में बताती है, जो कि एडी था जिसका नाम। फिर जो है वो लेमेंट करती है रात के लिए। वो कहती है कि गोल्डबर्ग ने जो है मुझे ऐसी चीज़ सिखाई है जो किसी भी लड़की को नहीं जाननी चाहिए। लुल्लू और गोल्डबर्ग आपस में ऐसी बातें करते हैं। फिर मैककेनन वहाँ पर आ जाता है। मैककेनन और लुल्लू से भी कुछ बातें करता है। उसके बाद जो है लुल्लू वापस चली जाती है। मैककेनन फिर ऊपर जाता है और वो स्टेनली के साथ वापस लौटकर आता है। अब जो है स्टेनली अच्छे कपड़े पहने हुए है और वो साफ़ है। वे दोनों जो है वहाँ से स्टेनली को ले जाने लगते हैं। तभी पीटे वहाँ पर आ जाता है और वो इंटरफेयर करता है, वो मना करता है उन्हें ले जाने के लिए। लेकिन वे दोनों जो है पीटे को भी डरा देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? फिर अगर तुम स्टेनली को नहीं ले जाने दे रहे हो तो तुम्हें भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो पीटे जो है चुप हो जाता है और वो दोनों वहाँ से उस स्टेनली को लेकर चले जाते हैं। इसके बाद जो है मैग अपनी शॉपिंग करके वापस आती है और गोल्डबर्ग और मैककेनन के बारे में पूछती है। पीटे कहता है कि वे दोनों चले गए। फिर मैग पूछती है कि स्टेनली कहाँ है? तो पीटे कहता है कि वह अभी भी अपने बेड पर है, वह सोया हुआ है। इसके बाद जो है मैग पीटे को बताती है कि जो रात की पार्टी थी उसमें वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो जो है द बेले ऑफ द बेल वो लग रही थी। उसे जो है सबने ये कहा था कि वो द बेले ऑफ द बॉल लग रही है। और इसी कन्वर्सेशन के साथ जो है पर्दा गिर जाता है। थर्ड जो पार्ट है वो भी ख़त्म हो जाता है और इसी के साथ प्ले भी ख़त्म हो जाता है।